गुणी वही जो गुण गिने, अवगुण गिने न कोई। कर्म करे तप मान के, प्रेम सभी से हुए। बच्चों, इस लाइन का तात्पर्य है, वही व्यक्ति गुणी माना जाता है जो किसी के कमियों की तरफ ध्यान ना दे, बल्कि उसके गुणों को ध्यान दे तथा अपने काम को तपस्या की तरह करे और सभी के लिए प्रेम भाव रखता है। अन्यथा अगर कोई भी किसी के अवगुण पर हमेशा ध्यान देता है ना, तो उसे कभी ना कभी शर्मिंदा ज़रूर होना पड़ता है। बच्चों, मैं राधा श्रीवास्तव आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ, जिसका शीर्षक है घमंडी खरगोश। एक जंगल में एक खरगोश था और कई ढेर सारे जानवर रहते थे। सभी जानवर तो फिर भी तेज भाग लेते थे, लेकिन कछुआ उन सब में बहुत धीमे चलता था। खरगोश को अपनी सुंदरता पर, अपने लंबे कान पर, अपनी तेज चाल पर बड़ा ही घमंड था। वह हमेशा कछुए की धीमी चाल को लेकर उसका मजाक बनाता था। एक बार जंगल के सभी जानवर इकट्ठे हुए। खरगोश को एक बड़ी सी बदमाशी सूझी। चलो आज फिर से कछुए को चिढ़ाते हैं, और उसने कछुए को छेड़ना शुरू कर दिया। कछुए का मजाक उड़ाते वक्त जब जंगल के सभी जानवर देखने लगे, तो बोले, चलो एक बार तुम दोनों में रेस रख देते हैं। जो जीतेगा वही विजेता कहलाएगा। अब तो जंगल के सभी जानवर इस रेस को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। खरगोश हंसने लगा और कहने लगा कि तुम लोगों ने मेरी रेस करवाई, और वो भी इस कछुए से। कहा मैं इतना तेज दौड़ता हूँ और ये जीत तो मेरी निश्चित है। फिर भी तुम लोग कह रहे हो तो चलो मैं इसके साथ रेस में भाग ले लेता हूँ। इतना कहकर दोनों के बीच रेस शुरू हो जाती है। कछुआ खरगोश की रेस शुरू हुई और जंगल के सारे जानवर बड़ी उत्सुकता से ये रेस देखने के लिए इकट्ठा हो गए। रेस शुरू होते ही खरगोश तेजी से भागता है। मिनटों में वो खरगोश कछुए से बहुत दूर चला जाता है। कछुआ भी अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। इधर खरगोश बहुत आगे निकल जाता है। वहाँ से वह मुड़ कर देखता है तो कछुए का तो दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं रहता है। उसको कछुआ दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। तो सोचता है अभी तो वह बहुत पीछे है, चलो इस पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। खरगोश वहाँ आराम करने के लिए थोड़ी देर बैठा। ठंडी ठंडी हवा में उसको नींद आ गई और उसे पता भी नहीं चला। और उधर कछुआ निरंतर अपनी गति के साथ आगे बढ़ता रहा, धीमे धीमे चाल डग भरता रहा और पहाड़ी के पास पहुंच गया। जब खरगोश की आँख खुली थोड़ी देर में, तो वो हड़बड़ा गया और लगता है वो बहुत देर तक सो गया। वो पीछे देखता है, उसे कछुआ कहीं भी नहीं दिखाई देता है। वो जल्दी जल्दी भागा, लेकिन तब तक कछुआ वहाँ पहुंचकर विश्राम कर रहा था। पहाड़ी के पास सभी जानवर इकट्ठे हो गए थे और कछुए को उसकी जीत की बधाई दे रहे थे। यह देखकर खरगोश को अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ और वो सारे जानवरों के सामने बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसने कछुए के साथ अपनी की हुई सारी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, हमें किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसी कहानी के साथ मैं राधा श्रीवास्तव आपसे विदा लेती हूँ बच्चों। अगली मॉरल स्टोरी में आपके साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, गुड नाइट। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगती है बच्चों? आप हमें कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताते रहें, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ हमेशा सुनाती रहूँ। बाय बाय। बाय बाय बच्चों। आप हमेशा खेलते रहें, कूदते रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।